हरे कृष्णा। जय माँ वैभव लक्ष्मी की। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज आपको इस वीडियो में वैभव लक्ष्मी माता के व्रत की कथा सुनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं कथा। एक बड़ा शहर था। इस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के ज़माने के लोग साथ साथ रहते थे और एक दूसरे के काम आते थे, पर नए ज़माने के लोगों का रूप ही अलग सा है। सब अपने अपने कामों में मस्त रहते हैं। किसी को किसी की परवाह नहीं। घर के सदस्यों को भी एक दूसरे की परवाह नहीं होती। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए हैं। शहर में बुराइयां बढ़ गई है। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचार, चोरी, डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होते रहते हैं। कहावत है कि हजारों निराशा में एक अमर आशा छिपी हुई है। इसी तरह इतनी सारी बुराइयों के बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते हैं। ऐसे अच्छे लोगों में सीता और उसके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। सीता धार्मिक प्रवृत्ति की और संतोषी थी। उनका पति भी विवेकी और सुशील था। सीता और उनका पति ईमानदारी से जीते थे। वह किसी की बुराई नहीं करते थे। प्रभु भजन में अच्छी तरह समय बिताते थे। उनकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी थी। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। सीता की गृहस्थी इसी तरह खुशी खुशी चल रही थी, पर कहा जाता है कि कर्म की गति अकल है। विधाता के लिखे लेख को कोई नहीं समझ सकता। इंसान का नसीब पल भर में राजा को रंक बना देता है और रंक को राजा। सीता के पति के अगले जन्म के कर्म भोगने के बाकी रह गए होंगे कि वह बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। वह जल्द से जल्द करोड़पति होने के ख्वाब देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर चला गया और करोड़पति की बजाय रोड़पति बन गया। यानी रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई थी। शहर में शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह बुराइयां फैली हुई थी। उसमें सीता का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। जल्द से जल्द पैसे वाला बनने के लालच में दोस्तों के साथ रेस जुआ भी खेलने लगा। इस तरह बचाई हुई धनराशि, पत्नी के गहने, सब कुछ रेस जुए में गवा दिए। इसी तरह एक वक्त ऐसा भी था कि वह सुशील पत्नी सीता के साथ मजे में रहता था और प्रभु भजन में सुख शांति से वक्त व्यतीत करता था। उसके बजाय घर में दरिद्रता और भूखमरी फैल गई। सुख से खाने के बजाय 2 वक्त भोजन के लाले पड़ गए और सीता को पति की गालियां खाने का वक्त आ गया था। सीता सुशील और संस्कारी स्त्री थी। उसको पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिल रख दुख सहने लगी। कहा जाता है कि सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही है, इसलिए दुख के बाद सुख आएगा ही। ऐसी श्रद्धा के साथ सीता प्रभु भक्ति में लीन रहने लगी। इस तरह सीता असहाय दुख सहते सहते प्रभु भक्ति में वक्त बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। सीता सोच में पड़ गई कि मुझ जैसे गरीब के घर इस वक्त कौन आया होगा। फिर भी द्वार पर आए हुए अतिथि का आदर करना चाहिए। ऐसे आर्य धर्म के संस्कार वाली सीता ने खड़े होकर द्वार खोला। देखा तो सामने एक माँ जी खड़ी थी। वह बड़ी उम्र की लगती थी, किंतु उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से झलकता था। उनको देखते ही सीता के मन में अपार शांति छा गई। वैसे सीता इस माँ जी को पहचानती ना थी, फिर भी उनको देखकर सीता के रोम रोम में आनंद छा गया। सीता माँ जी को आदर के साथ घर में ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था। अंततः सीता ने संकोचा कर एक फटी चादर पर उनको बिठाया। माँ जी ने कहा, क्यों सीता, मुझे पहचाना नहीं? सीता ने संकोच कर कहा, माँ,
आपको देखते ही बहुत खुशी हो रही है, बहुत शांति हो रही है। ऐसा लगता है कि मैं बहुत दिनों से जिसे ढूंढ रही थी वो आप ही है, पर मैं आपको पहचान नहीं सकी। माँ जी ने हंसकर कहा, क्यों भूल गई? हर शुक्रवार लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते हैं, तब मैं भी वहाँ आती हूँ। वहाँ हर शुक्रवार हम मिलते हैं। पति गलत रास्ते पर चला गया, तब से सीता बहुत दुखी हो गई थी। दुख की सारी वह कथा सारी की सारी उन्होंने उस बुढ़िया माई को बताई। उसने दिमाग पर जोर दिया, पर वह माँ जी को याद नहीं कर पाई। तभी माँ जी ने कहा, तू लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी, अभी अभी तू दिखाई नहीं देती, इसलिए मुझे लगा कि तू क्यों नहीं आती, वहीं कहीं बीमार तो नहीं हो गई ना। यह सोचकर मैं तुझसे मिलने आई हूँ। माँ जी के प्रति प्रेम भरे शब्दों से सीता का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। माँ जी के सामने वह बिलक बिलक कर रोने लगी। यह देखकर माँ जी सीता के नजदीक सरकी और उसकी सिसकती पीठ पर प्यार भरा हाथ फेर कर सांत्वना दी। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव के जैसे हैं। सुख के पीछे दुख आता है और दुख के पीछे सुख आता है। धैर्य रखो बेटी। और तुझे क्या परेशानी है? तेरे दुख की बात मुझे सुना, मेरा मन भी हल्का हो जाएगा और तेरे दुख का कोई उपाय भी मिल जाएगा। माँ जी की बात सुनकर सीता के मन को शांति मिली। उसने माँ जी से कहा, माँ, मेरी गृहस्थी में भरपूर सुख और खुशियाँ थी। मेरे पति भी सुशील थे। भगवान की कृपा से पैसे की बात में भी हमें संतोष था। हम शांति से गृहस्थी चलाते ईश्वर भक्ति में अपना वक्त गुजार रहे थे। यकायक हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति को बुरी दोस्ती हो गई। बुरी दोस्ती की वजह से वे शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह शराब आदि आदतों में पड़ गए। उन्होंने सब कुछ गवा दिया और हम रास्ते के भिखारी जैसे बन गए। यह सुन कर माँ जी ने कहा, सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही है। ऐसा में कहा जाता है कि कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा की अवतार है। वह अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती है, इसलिए तू धैर्य रख के माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी जी का व्रत करने की बात सुनकर सीता के चेहरे पर चमक आ गई। उसने पूछा, माँ, लक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है? वह मुझे समझाइए, मैं ये व्रत अवश्य करूंगी। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। उसे वरलक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सब मनोकामना पूरी होती है। वह सुख, संपत्ति और यश प्राप्त करता है। ऐसा कहकर माँ जी वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि बताने लगी। बेटी, वैभव लक्ष्मी का व्रत वैसे तो सीधा साधा व्रत है, किंतु कई लोग यह व्रत गलत तरीके से करते हैं, अंततः उसका फल नहीं मिलता। कई लोग कहते हैं कि सोने के गहने की हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस व्रत हो गया, पर ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत शास्त्रीय विधि पूर्वक करना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। सिर्फ सोने के गहने की पूजा करने से फल मिल जाता तो सभी आज लखपति बन गए होते। सच्ची बात यह है कि सोने के गहनों का विधि से पूजन करना चाहिए। व्रत की उद्यापन विधि भी शास्त्रीय विधि मुताबिक करनी चाहिए, तभी यह वैभव लक्ष्मी का फल देता है। यह व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। सुबह में स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनो। सारा दिन मन में जय माँ लक्ष्मी का नाम कर रटते रहो। किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। शाम को पूर्व दिशा में मुंह करके किसी आसन पर बैठ जाओ। सामने पाटा रखकर उसके ऊपर रुमाल रखो। रुमाल पर चावल का छोटा सा ढेर करो। उस ढेर पर पानी से भरा तांबे का कलश रखकर कलश पर एक कटोरी रखो। उस कटोरी में एक सोने का गहना रखो। सोने का ना हो तो चांदी का भी चलेगा।
चांदी का ना हो तो नगद रुपया भी चलेगा। बाद में घी का दीपक जलाकर धूप दीप सुलगा कर रखो। माँ लक्ष्मी जी के बहुत स्वरूप हैं और माँ लक्ष्मी जी को श्री यंत्र अति प्रिय है। अंतः वैभव लक्ष्मी में पूजन विधि करते वक्त प्रथम श्री यंत्र और लक्ष्मी जी की विधिवत स्वरूपों का सच्चे दिल से दर्शन करो। उसके बाद लक्ष्मी सतवन का पाठ करो। बाद में कटोरी में रखे हुए गहने या रुपए को हल्दी कुमकुम और चावल चढ़ाकर पूजा करो। लाल रंग का फूल चढ़ाओ। शाम को कोई मीठी चीज बनाकर उसका प्रसाद रखो। ना हो सके तो शक्कर या गुड़ भी चल सकता है। फिर आरती करके 11 बार सच्चे हृदय से जय माँ लक्ष्मी बोलो। बाद में 11 या 21 शुक्रवार यह व्रत करने का दृढ़ संकल्प माँ के सामने करो। आपकी जो मनोकामना हो वह पूरी करने की माँ से विनती करो। फिर माँ का प्रसाद बांटो। थोड़ा प्रसाद अपने लिए रखो। अगर आप में शक्ति हो तो सारा दिन उपवास रखो और सिर्फ प्रसाद खाकर शुक्रवार को व्रत करो। ना शक्ति हो तो एक बार शाम को प्रसाद ग्रहण करते समय खाना खा लो। अगर थोड़ी शक्ति भी ना हो तो 2 बार भोजन कर सकते हो। बाद में कटोरी में रखा गहना रुपया ले लो। कलश का पानी तुलसी क्यारे में डाल दो और चावल पक्षियों को डाल दो। इसी तरह शास्त्रीय विधि अनुसार व्रत करने से उसका फल अवश्य मिलता है। यह व्रत के प्रभाव से सब प्रकार की विपत्ति दूर होकर आदमी को माला माल कर देती है। संतान ना हो तो उसे संतान की प्राप्ति होती है। सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रहता है। कुंवारी लड़की को मन भावन पति मिलता है। सीता यह सुनकर आनंदित हो गई और फिर पूछा, माँ, आपने वैभव लक्ष्मी व्रत की जो शास्त्रीय विधि बताई है वैसे मैं अवश्य करूँगी, किंतु इसकी उद्यापन विधि किस तरह करनी चाहिए ये भी कृपया करके बताइए। माँ जी ने कहा, 11 या 21 जो मन्नत मानी हो उतने शुक्रवार यह वैभव लक्ष्मी व्रत पूरी श्रद्धा और भावना से करना चाहिए। व्रत के आखिरी शुक्रवार को जो शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन विधि करनी चाहिए वह मैं तुझे बताती हूँ। आखिरी शुक्रवार को खीर या नैवेद्य रखो। पूजन विधि हर शुक्रवार को करते हैं वैसे ही करनी चाहिए। पूजन विधि के बाद श्रीफल फोड़ो और कम से कम 7 कुंवारी या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक करके ही वैभव लक्ष्मी के व्रत की एक पुस्तक उपहार में देनी चाहिए और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। फिर धन लक्ष्मी स्वरूप वैभव लक्ष्मी स्वरूप माँ लक्ष्मी जी की छवि को प्रणाम करें। माँ लक्ष्मी जी का यह स्वरूप वैभव देने वाला है। प्रणाम करके मन ही मन भावुकता से माँ की प्रार्थना करते वक्त कहें कि हे माँ धन लक्ष्मी, हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैंने सच्चे हृदय से आपका वैभव लक्ष्मी व्रत पूर्ण किया है तो हे माँ हमारी मनोकामना पूर्ण करो, हमारा सबका कल्याण करो। सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना। जिसे संतान न हो उसे आपका ये चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो करे उसकी सब विपत्ति दूर करना, सबको सुखी रखना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। इस तरह माँ की प्रार्थना करके माँ लक्ष्मी जी का धन लक्ष्मी स्वरूप को भाव से वंदना करो। माँ जी के पास से वैभव लक्ष्मी व्रत की शास्त्रीय विधि सुनकर सीता भाव विभोर हो उठी। उसे लगा मानो सब सुख का रास्ता मिल गया। उसने आंखें बंद करके मन ही मन उसी क्षण संकल्प लिया, हे वैभव लक्ष्मी माँ, मैं भी माँ जी के कहे मुताबिक श्रद्धा से शास्त्रीय विधि अनुसार वैभव लक्ष्मी व्रत 21 शुक्रवार तक करूंगी और व्रत की शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन करूंगी। सीता ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई ना था। वह विस्मित हो गई कि माँ जी कहाँ गई। यह माँ जी दूसरा कोई ना था, साक्षात लक्ष्मी माता थी। सीता लक्ष्मी माता की भक्त थी, इसलिए अपने भक्त को रास्ता दिखाने के लिए माँ लक्ष्मी देवी माँ जी का स्वरूप करके सीता के पास आई थी।
दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वस्थ कपड़े पहनकर सीता मन ही मन श्रद्धा से और पूरे भाव से जय माँ लक्ष्मी का मन ही मन नाम रटने लगी। सारा दिन किसी की चुगली नहीं की। शाम हुई तब हाथ मुंह धोकर सीता पूर्व दिशा की ओर बैठ गई। घर में पहले सोने के बहुत से गहने थे, पर पतिदेव के गलत रास्ते पर चले जाने से सब गहने गिरवी रखे गए थे। पर नाक की चुन्नी बची हुई थी। नाक की लौंग निकाल कर उसे धोकर सीता ने कटोरी में रख दी। सामने पाटे पर रुमाल रखकर मुट्ठी भर चावल का ढेर किया। उस पर तांबे का कलश पानी भरकर रखा। उसके ऊपर लौंग वाली कटोरी रखी। फिर माँ जी ने कही थी वह शास्त्रीय विधि अनुसार वंदना, सत्वन, पूजन वगैरह किया। और घर में थोड़ी शक्कर थी, वह प्रसाद में रखकर वैभव लक्ष्मी व्रत किया। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने सीता को मारा नहीं, सताया भी नहीं। सीता को बहुत आनंद हुआ। उनके मन में वैभव लक्ष्मी माता के लिए बहुत श्रद्धा बढ़ गई। सीता ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी जी का व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि कर 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी। हे माँ लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, वह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करना, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान ना हो उसे संतान देना। सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना। कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना। आपका ये चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो करे उनकी सब विपत्ति दूर करना, सब मनोकामना पूरी करना, सबको सुखी रखना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी जी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। इस तरह शास्त्रीय विधि अनुसार सीता ने श्रद्धा से व्रत किया और तुरंत ही उसे फल मिला। उसका पति गलत रास्ते पर चला गया था, वह अच्छा आदमी हो गया। कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। माँ लक्ष्मी जी के वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रभाव से उसको ज़्यादा मुनाफा होने लगा। उसने तुरंत सीता के गिरवी गहने छुड़वा लिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति हो गई। बहुत ही घर में अच्छा माहौल बन गया। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी शास्त्रीय विधि अनुसार वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। हे माँ धन लक्ष्मी, आप जैसे सीता पर प्रसन्न हुई, उसी तरह आपका व्रत करने वाले सब पर खुश होना, प्रसन्न होना, सबको सुख शांति देना। जय धन लक्ष्मी माँ, जय वैभव लक्ष्मी माँ, जय माता दी। हे माँ, हे लक्ष्मी माँ, जगत कल्याणी करने वाली, सबकी झोलियाँ भरने वाली, मेरा भी कल्याण करना है माँ। माँ से प्रार्थना कीजिए। जय माता दी। हरे कृष्ण।